कभी कभी जिंदगी हमें सबसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा करती है, जहां सब कुछ बिखर जाता है और वहीं से शुरू होती है बनने की असली शुरुआत। अरुण सिंह का नाम पूरे इलाके में मशहूर था। उसका कपड़ा मिल पूरे जिले में सबसे बड़ी थी। उसके ट्रकों में रोज माल भरकर शहर भेजा जाता था। घर में संगमरमर की फर्श, बड़ी बड़ी खिड़कियां और दीवारों पर सजे विदेशी चित्र उसकी सफलता की गवाही देते थे। गांव वाले कहते, अरुण जी के बिना कोई काम नहीं चलता। और सच में अरुण के पास सब कुछ था। दौलत, इज्जत, रुतबा, बस नम्रता नहीं। वो अक्सर कहा करता, मेहनत मेरी, अक्ल मेरी और किस्मत वो तो मैं खुद लिखता हूं। जब कभी मंदिर का पुजारी आशीर्वाद देने आता, अरुण मुस्कुराता, पंडित जी भगवान को भी आराम करने दीजिए, मेरा काम मैं खुद संभाल लूंगा। एक शाम जब आसमान पर हल्के बादल थे, अरुण अपनी मिल में काम देख रहा था। उसने नए ऑर्डर पर साइन किए ही थे कि बिजली चमकी और गरज के साथ बरसात शुरू हुई। पहले तो उसने हंसकर कहा, अच्छा है, फसलों के लिए बारिश चाहिए थी। पर कुछ ही घंटों में वो बारिश तूफान में बदल गई। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और मिल में आग लग गई। लपटें इतनी तेज थीं कि किसी के पास बुझाने का समय ही नहीं था। सुबह तक अरुण की पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी थी। बीमा का पैसा अटक गया, बैंक ने कर्ज चुकाने का नोटिस भेज दिया और उसके साझेदारों ने हाथ झाड़ लिए। जब वो जली हुई मिल के बीच खड़ा था, उसके चेहरे पर राख और आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार आसमान की तरफ देखा। क्यों? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों सब छीन लिया? आसमान चुप था, बस हवा चल रही थी, धीमी पर भारी। दिन बीते, लेकिन हालात बदतर होते गए। घर के नौकर चले गए, मित्र दूर हो गए, यहां तक कि पत्नी और बेटा भी शहर चले गए, कहते हुए, जब सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा हम लौट आएंगे। लेकिन अरुण जानता था, अब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। वह दिन भर सड़कों पर भटकता, कभी पुराने ग्राहकों के यहां जाता, कभी बैंक के बाहर बैठ जाता। लोग अब उसे पहचानते तो थे, पर नजरों में दया और दूरी दोनों होती। एक दिन जब वो गांव से दूर एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था, उसे कहीं से करघे की टक टक आवाज आई। वो आवाज के पीछे चला गया। वहां एक झोंपड़ी थी। अंदर एक बूढ़ा बुनकर बैठा था। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में गहरी शांति। बूढ़े ने अरुण को देखा और कहा, आओ बेटा, लगता है बहुत दूर से आए हो, बैठो। अरुण ने थके हुए स्वर में कहा, हाँ, दूर से, और शायद अपने आप से भी। बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? अरुण। और क्या करते थे? करता था, अब कुछ नहीं। थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर अरुण ने कहा, आप ये कपड़ा बुन रहे हैं? हाँ, बूढ़ा बोला, हर दिन थोड़ा थोड़ा। अरुण ने पूछा, इससे क्या मिलेगा आपको? बूढ़े ने मुस्कुराया, शांति। अरुण कुछ देर बाद बोला, मुझे समझ नहीं आता, भगवान ने मुझसे सब कुछ क्यों छीन लिया? क्या यही इंसाफ है? बूढ़ा बुनकर अपनी धागे की रील रोककर बोला, कभी कभी बेटा, भगवान सजा नहीं देता, सुधारता है। जो हम बन गए हैं, अगर वो हमें खोखला कर दे तो भगवान हमें तोड़ता है, ताकि हमें फिर से सही रूप में गढ़ सके। अरुण ने कहा, तो आप कहना चाहते हैं कि मेरी तबाही एक सुधार है? बूढ़ा मुस्कुराया, देखो इस धागे को, अगर ये उलझ जाए तो मैं इसे पहले तोड़ता हूं, फिर सीधा करता हूं, तभी ये कपड़े में बदल पाता है। वो शब्द अरुण के दिल में उतर गए। उसे पहली बार लगा कि शायद तूफान ने सिर्फ उसकी मिल नहीं, उसके अहंकार को भी जला दिया था। अरुण वहीं रहने लगा। वो बूढ़े के साथ रोज कपड़ा बुनने में मदद करने लगा। पहले तो उसे अजीब लगा, एक वक्त का राजा, अब एक झूंपड़ी में बुनकर का शागिर्द। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे उस साधारण जीवन में एक अनकही शांति मिलने लगी। धीरे धीरे उसने समझा, हर धागा, हर पैटर्न, हर रंग धैर्य और ध्यान से ही सुंदर बनता है।
बूढ़ा अक्सर कहता, जल्दबाजी में बनाए कपड़े जल्दी फटते हैं और जल्दबाजी में लिए फैसले भी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अरुण ने पूछा, बाबा, क्या आपने कभी कुछ बड़ा पाने की इच्छा नहीं की? धन, नाम, इज्जत? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, की थी बेटा। मैं भी कभी लालच में अंधा था, पर जब सब चला गया तब समझा कि जो टिकता है वो संपत्ति नहीं, संस्कार हैं। अरुण देर तक चुप रहा। उसके भीतर कुछ पिघल रहा था, शायद वो अहंकार जो सालों से जमा था। कई महीने बीत गए। अरुण के हाथ अब मजबूत और सधे हुए थे। वो अब सिर्फ कपड़े नहीं, धैर्य बुनना सीख चुका था। एक सुबह वो पहाड़ी की ओर गया जहां कभी उसकी मिल हुआ करती थी। वहां अब बस राख और जंग लगी मशीनों के अवशेष थे, पर उस राख के बीच छोटे छोटे हरे पौधे उगाए थे। अरुण मुस्कुराया, आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, अब समझ आया प्रभु, आपने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे गढ़ा है। आपने मुझसे मेरा अहंकार छीना ताकि मैं आपका एहसास पा सकूं। हवा चली, धीरे धीरे उसके चेहरे को छूती हुई, जैसे कोई आशीर्वाद दे रही हो। उस दिन के बाद अरुण ने कभी अपनी मिल फिर से नहीं बनाई। उसने गांव में एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वो गरीब लोगों को बुनाई सिखाने लगा। वो कहता, कपड़ा बनाना तो आसान है, पर धैर्य और विश्वास बुनना कठिन है। लोग उसे अब अरुण भैया कहते थे और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया और बोला, भैया, मैं सब कुछ खो चुका हूं, अब क्या करूं? अरुण मुस्कुराया, अगर तूने सब कुछ खो दिया है तो तू अब खाली है, और खाली मिट्टी में ही नया बीज बोया जा सकता है। वो रुका और जोड़ा, मत डर उस चीज से जो टूट गई, क्योंकि शायद भगवान अब तुझे तेरी असली शक्ल में गढ़ रहा है। शाम ढल रही थी। अरुण अपने करघे के पास बैठा धीरे धीरे धागे बुन रहा था। बाहर हवा में हल्की ठंडक थी और उसके होठों पर एक शांत मुस्कान। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब समझ गया प्रभु, तूने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे पूरा किया है। कहानी का संदेश, कभी कभी जब जिंदगी हमें तोड़ देती है तो वो सजा नहीं होती, वो तैयारी होती है। हमारा खोना ही कभी कभी हमारा बनना होता है। जब सब कुछ चला जाए तो याद रखना, शायद अब तुम वो बनने वाले हो जो तुम्हें बनना था।